गया यस सर। मुझे यस सर। अरे मुझे पता चल गया, सब रेडी यस हो। सर। यस। अब पता चल गया, पता, अरे जानबूझकर एक एक बंदा दो दो बार ये सर भी बोल देते हो। एमसीए क्लास यस ऑल्टीबल सर। सर। हाँ, नहीं नहीं पता चल गया, अब सबको सबको रेडी हो, सब रेडी हो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा तो गाइस पहले तो आज प्रॉमिस हम एनसीआर का फॉर्मूला आज डिराइव करेंगे, बट इट विल नॉट कम इन एग्जाम। एग्जाम के लिए नहीं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए, ताकि आप समझ पाओ कि एनसीआर का फॉर्मूला आया कहाँ से, उड़ के तो नहीं आया होगा, कहीं से आया होगा। तो बस मैं फार्मूला समझा दूंगा, लेकिन एग्जाम में फार्मूला का डेरिवेशन बिल्कुल कदापि नहीं आएगा, बस खाली समझने के लिए, ठीक है? ठीक है। फिलहाल बेटे अब मुझे बात बताओ, अब सबको पता है ना कि मैंने पढ़ाया था आपको कि परमुटेशन का मतलब होता है क्या? दो चीजें होता है परमुटेशन करते वक्त। पहले होता है सिलेक्शन, ऑर्डर, फिर ऑर्डर या फिर अरेंजमेंट, आप जो भी बोल सकते हो। परमुटेशन करते वक्त हम दो चीज एक्चुअली करते हैं हमेशा। परमुटेशन बनाते वक्त दो चीज हमेशा किया जाता है, एक होता है सिलेक्शन, उसके बाद होता है ऑर्डर। दोनों होने के बाद जाके परमुटेशंस बनते हैं, खाली सिलेक्शन से नहीं होगा। सिलेक्शन करने के बाद ऑर्डर चेंज करोगे तभी जाके आपको सारे परमुटेशंस मिल जाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम में मैं समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपको बोलता हूँ कि नंबर ऑफ permutations of three distinct objects, distinct बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट यूज से अलग होने चाहिए। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन टू एट ए टाइम विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। बड़ा सा प्लेन सवाल है कि हमारे पास तीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से एट ए टाइम दो ऑब्जेक्ट को लेके बिना रिपीट किए खाली अरेंज करना है, जंबल करना है। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये कर चुके हैं सब, बहुत सारी इजी चीज़ें हैं कि देर आर थ्री बॉयज़। तो जाहिर सी बात है बेटे, तीन बॉयज़ एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो गए, तो बॉयज़ के लिए हमें लिखना भी जरूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट बॉयज़ होने चाहिए। बॉयज़ तो बॉयज़ हैं, अलग अलग फिजिकल ऑब्जेक्ट है तो अलग अलग ऑब्वियसली होंगे। देर आर थ्री बॉयज़, ऑब्वियसली वो डिस्टिंक्ट, तीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। थ्री बॉयज़ का मतलब थ्री डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। बस। टेकन नंबर ऑफ परमुटेशंस टेकन टू एट ए टाइम। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि तीन बॉयज में से एट ए टाइम दो बॉयज को लेकर एक लाइन में खड़ा करना है। टेकिंग टू बॉयज being taken at a time and made to stand in a line। अब सवाल ये कि इसे कितने डिफरेंट वे में हम ये तीन बालकों में से दो बालकों को लेके लाइन में खड़ा कर सकते हैं। तीन बालकों में से दो बालकों को लेके एट ए टाइम दो बालकों को लेके लाइन में कितनों में खड़ा कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है परमुटेशन का सवाल है, क्योंकि आप अगर दो बालकों को लेके लाइन में खड़ा करोगे, सपोज राम हरि लाइन में खड़ा है, अगर राम हरि को उल्टा दो, हरि राम बोल दो, ये अलग एक लाइन हो जाता है, दोनों अलग अलग लाइन। और हमें पता है कि ये दोनों अलग अलग परमुटेशन, दे आर टू डिफरेंट परमुटेशंस, और हमें भी यहाँ पर डिफरेंट लाइन बनाना है। यस, तो ये अलग अलग लाइन है, मतलब अलग अलग परमुटेशन है ना। तो इसी से मुझे पता चलता है कि मुझे सारे परमुटेशन निकालने हैं, ये अलग अलग लाइन है और ये अलग अलग परमुटेशन भी है। आई होप यू गेट इट। तो हम क्या करते हैं बेटे, अच्छा दूसरा बात, क्या यहाँ पर विदाउट रिपीटेशन देना जरूरी है? भाई कभी भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जरा सोचो ना, आप एक बंदा को रिपीट करके कैसे मतलब खड़ा करोगे? राम राम ऐसे कैसे खड़े होंगे दो जगह पर? एक बंदा दो जगह पर कैसे खड़ा होगा? दैट इज इम्पॉसिबल। तो कहीं कहीं पर हमें विदाउट रिपीटेशन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ता, दैट इज इम्प्लाइड। तो ठीक है, बड़ा सिंपल सा बात है, आपके पास तीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उनमें से एट ए टाइम दो ऑब्जेक्ट को लेना होता है, और लेके लाइन में जब खड़े करोगे, मतलब
डिफरेंट डिफरेंट वे में खाली उनको जंबल करोगे, मतलब अरेंजमेंट बनाओगे। तो कितने ऐसे परमुटेशन बन जाते हैं NPR, मतलब 3p2, तो आपको पता ही है, सॉरी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, तो आपको पता ही है, राइट। तो 6 डिफरेंट वे में आप ये 3 बालकों में से 2 बालक को लेके खड़ा कर सकते हो। अच्छा, यहाँ तक तो आपका सबको पता होगा, राइट, क्लियर सबका होगा? यस सर, yes sir, अच्छा, Yes, sir. ओके Yes, sir. yes sir, ओके। अच्छा, आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये पता चल गया होगा कि ये परमुटेशन का सवाल है, मुझे कैसे पता चल रहा है, ये तो पता चल गया होगा, राइट? राइट, yes sir, ओके, yes sir, Yes, sir. वेरी गुड। क्योंकि 3 बालकों में से 2 बालकों को लेके जब लाइन में खड़ा करते हो, उनको जंबल कर देते हो कि डिफरेंट लाइन मिल जाता है, और हमें पता है कि ऑर्डर चेंज कर देते हो तो अलग परमुटेशन मिलता है, अलग कॉम्बिनेशन नहीं, अलग परमुटेशन मिलता है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन काउंट करना है, तो यहाँ पर हर लाइन एक एक अलग अलग परमुटेशन होगा, कॉम्बिनेशन नहीं। ओके, ये तो आपको पता है। ओके, आगे चलते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं उसको, फिर हम कॉम्बिनेशन के ऊपर आएंगे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको अभी समझ में आएगा। राम, हरि, गोपाल, ये जो 3 बंदे हैं, इनमें से जब आपको ये प्रैक्टिकली सवाल दिया जाता है, सपोज ये प्रैक्टिकली मानो 3 बंदे आपके सामने खड़े हैं और प्रैक्टिकली आपको ये सवाल दिया जाता है कि बेटे इनमें से 2 बंदों को एट ए टाइम लेकर लाइन में खड़ा करना है, तो आप क्या करते हो? पहला आप क्या करते हो कि राम, हरि, गोपाल में से किसी 2 बंदे को पहले चुनते हो। मानो राम, हरि को चुनते हो, तो 6 होगा। तो राम, हरि खड़ा कर दिए, फिर हरि राम खड़ा कर दिए। देखो यहाँ पर परमुटेशन बन रहा है, क्योंकि दे आर 2 डिफरेंट परमुटेशन, दे आर द सेम कॉम्बिनेशन बट दे आर 2 डिफरेंट परमुटेशन, और 2 अलग अलग लाइन, मतलब 2 अलग अलग परमुटेशन हमें कैलकुलेट कर रहे हैं। sir, हरि राम, फिर यस, तो राम, हरि को पहले आप क्या करते हो? देखो बेटे, जब आप परमुटेशन बनाते हो, इधर से केयरफुली सुनो, इधर से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि परमुटेशन बनाते वक्त आप करते क्या हो एक्चुअली में, कि 3 बंदे हैं, 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 2 को लेकर लाइन में खड़ा करने के लिए आप क्या करते हो कि इनमें से एट ए टाइम 2 को उठाते हो। पहले राम, हरि को उठाए, फिर उनका ऑर्डर चेंज किए। वही तो मैंने बोला था ना, परमुटेशन इज इक्वल टू सिलेक्शन प्लस ऑर्डर। पहले सिलेक्ट करके फिर ऑर्डर चेंज करना। फिर आप और 2 बंदों को उठाए, और 2 डिफरेंट बंदों को उठाए, जैसे कि हरि, गोपाल, फिर उनका ऑर्डर भी चेंज करोगे, क्योंकि परमुटेशन मतलब सिलेक्शन प्लस ऑर्डर, तो गोपाल, हरि, ये और एक लाइन हो गया। फिर और 2 बंदों को चुनोगे, राम, गोपाल, फिर उनका ऑर्डर चेंज कर दो। आपने गलती से कर दिया, ठीक है 2 बार। हाँ, क्या? ओह सॉरी, आपने गलती से 2 बार हरी लिख दिया। ओह सॉरी, हाँ, यस, हरि राम, राम हरि, हरि राम, हरि गोपाल, गोपाल हरि, राम गोपाल, गोपाल राम। अच्छा, क्या आप में से ऐसे कोई हो कि देखो बेटे, ऑलरेडी हम राम, हरि को चुन चुके हैं, हरि गोपाल को चुन चुके हैं, राम गोपाल को चुन चुके हैं। क्या आप और कोई 2 वे में सिलेक्ट क्या आप और कोई 2 बंदों को सिलेक्ट कर सकते हो जो कि हम ऑलरेडी नहीं सिलेक्ट किए हैं? राम, हरि सिलेक्ट कर चुके हैं, हरि गोपाल, राम गोपाल सिलेक्ट कर चुके हैं, और कोई डिफरेंट वे में 1-2 बंदे सिलेक्ट कर सकते हो? नहीं ना। तो बस उनको सिलेक्ट करके हमने लाइन में खड़े कर दिए। तो इतने डिफरेंट वे में हम लाइन में खड़ा कर सकते हैं, तो आप काउंट कर सकते हो 6 डिफरेंट वे में। और जाहिर सी बात है, ये जो 6 अलग अलग परमुटेशन है, ये 6 अलग अलग परमुटेशन है, लेकिन हालांकि इसमें बस 3 कॉम्बिनेशन है। कितने कॉम्बिनेशन है बेटा? 3 कॉम्बिनेशन है। ये दोनों एक कॉम्बिनेशन, ये दोनों एक कॉम्बिनेशन, ये दोनों एक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। राम, हरि, हरि राम एक ही कॉम्बिनेशन, हरि गोपाल, गोपाल हरि एक ही कॉम्बिनेशन, राम गोपाल, गोपाल राम एक ही कॉम्बिनेशन, लेकिन ये अलग अलग परमुटेशन, ये अलग अलग परमुटेशन, ये अलग अलग परमुटेशन, ऐसे करके 6 अलग अलग परमुटेशन। और परमुटेशन का सवाल ये इसीलिए है क्योंकि जब लाइन में खड़ा करते तो ऑर्डर मैटर करता है। तो ये सब हम काउंट करेंगे, तो 6 डिफरेंट परमुटेशन हम काउंट करके बता दिए। तो ये तो था बात। तो आप लोग आई थिंक प्रैक्टिकली बस समझ चुके हो कि जब इनमें से 2 बंदों को लेकर लाइन में खड़ा करना होता है तो आप क्या करते हो, पहले 2 को सिलेक्ट करके फिर ऑर्डर चेंज करते हो, राइट? यही तो करते हो। मतलब आप 2 इवेंट में काम करते हो, राइट? परमुटेशन बनाते वक्त व्हाइल फॉर्मिंग परमुटेशन
परमुटेशन बनाते वक्त आप दो इवेंट में काम करते हो। पहला इवेंट में आप सिलेक्ट करते हो, दूसरा इवेंट में सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को जंबल करते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, परमुटेशन करते हो दो चीज़ें करते हो, पहले कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, दूसरा इवेंट में सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को अपने अंदर अरेंज करते हो, जंबल करते हो। तो ऐसे करने से आपको सारे परमुटेशन मिल जाते हैं। जैसे कि राम हरि गोपाल में से दो को सिलेक्ट करते हो, फिर जंबल करते हो, दो को सिलेक्ट करते हो, जंबल करते हो। यही तो करते हो ना बेटे, मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। वेरी Yes. गुड, Yes. यस सर। वेरी Yes, गुड, वेरी गुड। तब आते Yes, हैं, sir. ओके। तो बताते हैं सर एनसीआर। सर इसका मतलब ये है कि अगर परमुटेशन में सर ज्यादा हुआ तो कॉम्बिनेशन उसका मतलब डिवाइड हो जाएगा सर, 2 कम हो जाएगा उससे। खाली 2 नहीं, एक अलग चीज होगा, डिवाइड होगा। ये सभी से उसे कम होगा, ठीक है ना, ये सभी से उसे कम होगा। Yes, sir. वही अभी देखने वाले हैं बेटे, वही अभी देखने वाले हैं। जरा देखो बेटे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स The permutation by n distinct of n factorial. कौन So है? combination के लिए a permutation by n distinct object को divide करेंगे उसका। यस वही डिराइव करने वाले। लिसन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, कि n ऑब्जेक्ट आपके पास होंगे, उनमें से एट ए टाइम r ऑब्जेक्ट आप कितने डिफरेंट वे में सिलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट थे, राम हरि गोपाल, इनमें से एट ए टाइम 2 ऑब्जेक्ट को कितनों में चूज कर पाए, 3 वे में चूज कर पाए। राम हरि, हरि गोपाल, राम गोपाल चूज कर पाए, सिलेक्ट कर पाए, अरेंज नहीं, सिलेक्ट कर पाए। तो 3 डिफरेंट वे में इनमें से 2 बंदे आप सिलेक्ट कर पाए, राम हरि हरि गोपाल, राम गोपाल। सिलेक्ट करते हो तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है बस। तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला कल पढ़े थे, ये फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एनसीआर, राइट? n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस सर। अब देखते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वेयर डिड दिस फॉर्मूला कम फ्रॉम। तो ये फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम परमुटेशन को करेंगे। अभी परमुटेशन ना करके ये फॉर्मूला डिराइव नहीं किया जा सकता। पहले हमें परमुटेशन के मदद से इसको डिराइव करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो बेटे, कि सपोज एक टास्क मैं आपको दूंगा। लिसन, आई एम गिविंग यू अ टास्क। टास्क क्या है कि फाइंड ऑल द परमुटेशंस of n distinct objects taken are at a time without repetition। यह हमारा टास्क है। तो टास्क के लिए हमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट गिवन होंगे, और टास्क ये कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम r ऑब्जेक्ट को लेके कितने एक सेकंड गाइस है, 1 सेकंड, ओके। तो यस, एवरीबॉडी लिसनिंग? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यस। ओके। तो बेटा केयरफुली सुनो। तो हमारा टास्क यहाँ पर क्या है कि हमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। अच्छा, सब लोग हिंदी पूरा कंफर्टेबली समझते हो? तो या फिर हिंदी समझने में Yes, किसी sir. प्रॉब्लम हो रहा है? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. नो सर। Yes, sir. देखो, यस सर। मैं चाहूँ तो आपको पूरा फ्लुएंट इंग्लिश में ही पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जानबूझकर हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। आपको पता है मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स इंग्लिश में भी दिया हूँ, राइट? दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. लेकिन मैं जानबूझकर ये सबको हिंदी में इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे हैं, आप अपने नेटिव लैंग्वेज या फिर नेशनल लैंग्वेज में अगर समझ जाते हो तो समझ में आएगा वैसे ही सर। तो ज़्यादा ज़िंदगी भर याद रहेगा। इसीलिए मैं नेटिव मतलब हमारा नेशनल लैंग्वेज में समझ रहा हूँ। नहीं तो मैं चाहूँ तो आपका सारा एवरी क्लास में इंग्लिश में ले सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं, ठीक है ना? तो हिंदी में कंफर्टेबल होंगे तो हम चलेंगे, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। तो हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट गिवन है, उनमें से एट ए टाइम r ऑब्जेक्ट का
परमुटेशन बनाना है विदाउट रिपीटेशन। ये हमारा टास्क है। तो जैसे बेटे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से अभी हम समझ पाए, ये करने के लिए हम दो इवेंट का मदद लेंगे। दो इवेंट एक के बाद एक होंगे, तब जाके हमारा परमुटेशन बनेगा। दो इवेंट एक के बाद एक होंगे। जैसे कल मैंने बताया था कि अगर एक टास्क दो इवेंट में वन आफ्टर अनदर में होता है, पहला इवेंट अगर m नंबर ऑफ वेज में हो रहा है, फिर उसको फॉलो करके दूसरा इवेंट अगर n नंबर ऑफ वेज में हो रहा है, तो एंटायर टास्क कितने डिफरेंट वे में हो सकता है? m इंटू n डिफरेंट वे में हो सकता है। राइट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन याद है कि टास्क पूरा दो इवेंट कंपल्सरी होने चाहिए। यहाँ पर भी बेटे ये टास्क को करने के लिए दो इवेंट कंपल्सरीली वन आफ्टर अनदर होने वाले हैं। कंपल्सरीली इवेंट नंबर 1 आप अंदर ही अंदर इसको करते हो, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हो, अंदर ही अंदर इसको करते हो। इवेंट नंबर 1 आप क्या करते हो पहले कि यू फर्स्ट सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ गिवन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्वियसली आपको n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से टेकिंग r एट ए टाइम, r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम लेके परमुटेशन बनाना है, मतलब उनको जंबल करना है विदाउट रिपीटेशन। तो जाहिर सी बात है आपका पहला इवेंट क्या होता है कि आप पहले r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, उनमें से n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद इवेंट नंबर 2 में क्या करते हो कि जंबल और अरेंज द सिलेक्टेड आर ऑब्जेक्ट्स among themselves without repetition। यही दो इवेंट करने के बाद जाके आपका पूरा टास्क कंप्लीट होता है। पहले आप आर ऑब्जेक्ट उनमें से सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद वही आर ऑब्जेक्ट को अपने अंदर जंबल कराते हो। तो ऐसे आप करने के बाद जाके आपका टास्क कंप्लीट होता है। जैसे हमने वहां पर बोले थे आपको कि 3 बालकों में से 2 बालकों को लेके परमुटेशन कितने बनाते हो, तो कैसे करते थे कि पहले 2 बालक सिलेक्ट करते थे, फिर 2 बालकों को अपने अंदर जंबल करते थे। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो अलग अलग परमुटेशन मिल जाते थे। यस सर। यस, तो बेटा सवाल आप समझ गए कि ये टास्क 2 इवेंट में हो रहा है। पहला इवेंट में सिलेक्ट करना, फिर इवेंट में उन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को अरेंज करना। अच्छा, इवेंट नंबर 1 सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो मुझे बताओ कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें मानो फॉर्मूला पता नहीं, बस बोल देते हैं कि लेट दिस बी x, लेट x नंबर ऑफ वेज। मानो x नंबर ऑफ वेज में आप n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। हमें पता नहीं x क्या है, वही हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने में सिलेक्ट कर सकते हो, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मानो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से जो पहला इवेंट होगा, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट आप मानो x नंबर ऑफ वेज में सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा इवेंट कि सिलेक्ट किए गए r ऑब्जेक्ट को अपने अंदर जंबल करना है। तो ये तो बड़ा आसान सा बात है भाई। r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अपने अंदर कितने में जंबल कर सकते हो? r फैक्टोरियल वेज में, राइट? यस सर। अरे गेट इट। मैं अगर बोलूं 3 बालकों को अपने अंदर कितनों में जंबल कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल। या फिर 3 बालकों को लाइन में कितनों में खड़े कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल। तो पता है आपको। तो जाहिर सी बात है कि परमुटेशन बनाने के लिए 2 इवेंट हो रहे हैं। पहला इवेंट x नंबर ऑफ वेज में हो रहा है, उसको फॉलो करके दूसरा इवेंट r फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज में हो रहा है। तो एंटायर टास्क जो कि परमुटेशन बनाना, वो कितने डिफरेंट वे में हो सकता है? मतलब नंबर ऑफ परमुटेशंस
जो कि एंटायर टास्क है वो कितने डिफरेंट वे में हो सकता है। पहला इवेंट एक्स वेज में हुआ, उसको फॉलो करके दूसरा इवेंट आर फैक्टोरियल वेज में हो गया। आई होप यू गेट इट राइट। Yes, sir. ओके। Yes, sir. और नंबर ऑफ परमुटेशन आपको ऑलरेडी पता ही है, NPR आपको ऑलरेडी पता है कि ये n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेके कितने परमुटेशन बना सकते हो। जो आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका फॉर्मूला आप ऑलरेडी डिराइव कर चुके हो, दैट इज NPR। आई होप यू रिमेंबर राइट। यस सर। Yes, sir. ओके। x क्या है कि जो हमें पता नहीं, जिसका वैल्यू x है कि n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को कितनों में सिलेक्ट कर सकते हो। जो पहला इवेंट r ऑब्जेक्ट को कितनों में सिलेक्ट कर सकते हो, जिसका नामकरण हम कर चुके हैं NCR। ओके, NCR वे हम सिलेक्ट कर सकते हैं n ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम r ऑब्जेक्ट को डिफरेंट NCR डिफरेंट वे में। आई होप यू गेट इट राइट। Yes, Yes, sir. यस। तो जाहिर सी बात है बेटे, NCR विल बी इक्वल टू NPR डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल। अरे क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. NPR का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, दिस डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ऐसे ही NCR का फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो ये डेरिवेशन एग्जाम में कदापि नहीं आने वाले हैं, और मैं तो रेकमेंड करूंगा जो ये ना समझ पाए, आप में से जो ये डेरिवेशन ना समझ पाए, कृपया करके एग्ज़ाम के बाद इसको समझने की कोशिश करना। जब तक एग्ज़ाम में, पहले आप जितना आपका एग्ज़ाम में आएगा उस क्वेश्चन को पहले करो, एक्सरसाइज को सॉल्व करो। बेटे जो आपसे मतलब अभी नहीं हो रहा है इसका मतलब नहीं, इसका मतलब आपको बहुत टाइम लगेगा। तो टाइम वेस्ट मत करो, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। मैं बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए समझा दिया। नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हो एग्ज़ाम के बाद। वीडियो को आप क्या कर लो कि वॉच लेटर में डाल दो। अरे होता है ना यूट्यूब में वॉच लेटर, एक होता है ना ऑप्शन। Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, तो वॉच लेटर में आप डाल दो कि एग्ज़ाम के बाद इसको देख के समझ लेना कि एग्ज़ाम में ये नहीं आने वाला। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, और खुद को स्ट्रेस ज़्यादा मत दो। समझ गए तो बहुत, जो समझ गए बहुत अच्छा, जो ना समझ पाए डोंट वरी। So this is not for exam, nothing of this is for exam, not for exam, only to make your concept clear. Take the screenshot. Done. Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। Okay, take it. Done. Okay. हाँ यस। तो अब हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस करेंगे, जो एग्जाम में जो सवाल आएंगे उसी के क्वेश्चंस कुछ करेंगे, ठीक है ना। ओके, मतलब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के। ओके, एक सेकंड रुको जरा, हो गया पीडीएफ, 1 सेकंड। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। तो पहला हम NC1 का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा बेटे, NC1 का वैल्यू फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, वो तो हम निकाल देंगे, वो तो कोई भी निकाल देगा आप पैसे, क्योंकि आप NCR का फॉर्मूला लगा के कर दोगे कि R के जगह खाली 1 लिख के कर दोगे। लेकिन नहीं, मैं ना इसको डिराइव करने से पहले प्रैक्टिकली इसके बारे में हम सोचना चाहते हैं। प्रैक्टिकली अगर ये इसको करे, पहले प्रैक्टिकली सोचो। अच्छा बेटे, कोई बताएगा NC1 का मतलब क्या है? NC1 का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ वेज, एन डिस्टिंक्ट वेज, वन वे। yes, number of ways to select one object out of n objects। सिलेक्शन का सवाल है कि आपको n ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। एक कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल 10 बालक है, मतलब 10 स्टूडेंट्स आर देयर, 10 बॉयज आर देयर। 10 बॉयज में से एक बॉय सिलेक्ट करना, कितनों में कर सकते हो? 10 वेज में कर सकते हो, राइट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस। 10 आपको मैं 10 बॉयज दे दूंगा, बोलूंगा एक बॉय सिलेक्ट करो, तो आप उन 10 में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो 10 डिफरेंट वे में सिलेक्ट कर सकते हो ना, जाहिर सी बात है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो n ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट कितने में सिलेक्ट कर सकते हो? n वे में सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? तो इसका आंसर है n, Yes, sir. इसका आंसर है n। लेकिन फॉर्मूला लगा के भी देखेंगे,
एवरीबॉडी गेट इट? Yes, देखो sir. एन Yes, सी आर, आर का जगह 1 लिखा है तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब बेटे एन फैक्टोरियल इज द सेम एज एन इनटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर मतलब एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। नीचे 1 का फैक्टोरियल इज 1 और ये एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये दोनों कट गए तो क्या बचे? एन बचे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये दोनों में से अगर एग्जाम में कभी आपको NC1 एनकाउंटर करना पड़ा, NC1, और सपोज आपके दिमाग से निकल गया है सपोज, तो बताओ ये दोनों में से आप किसको ज़्यादा प्रीफर करोगे याद करने के लिए? दिमाग में, ब्रेन में किसको ज़्यादा प्रीफर करोगे याद करने के लिए? सेकंड वन, रेड वाला। सर सेकंड वन। सेकंड वन, ऑब्वियसली सेकंड वन आपको बहुत ही कम समय में 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप दिमाग में सोच लोगे कि एन ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट तो मैं एन वे में सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट? तो NC1 का वैल्यू एन समझ में आ गया क्लियरली गाइस? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। NCN, अच्छा NCN का मतलब है कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट n ऑब्जेक्ट्स out of Sir, one n way. objects, yes, out of n objects, n ऑब्जेक्ट में से n ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना मतलब सारे के सारे सिलेक्ट कर देना। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने में 10 बॉयज खड़ा किया हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये 10 को कितनी, ये पूरा 10 के 10 बॉयज को कितने में सिलेक्ट कर सकते हो? एक ही तो वे में सिलेक्ट कर सकते हो, पूरा 10 के 10 को एक ही वे में सिलेक्ट कर सकते हो ना। 10 खड़े हैं, 10 के 10 को एक ही वे में सिलेक्ट कर सकते हो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक ही तो कॉम्बिनेशन होगा बस। अच्छा, व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. तो NCN इज इक्वल टू Yes, 1, sir. NCN इज इक्वल टू 1 पता चला। अब इसको डिराइव भी करते हैं बेटे, n फैक्टोरियल बाई आर, आर इज यहाँ पर r भी n है तो n फैक्टोरियल इनटू n माइनस आर मतलब n माइनस n का फैक्टोरियल। तो बेटे कट गए 1 बाई 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 बाई 1 इज 1। आई होप यू गेट इट। आगे Yes, चलते हैं, आगे Yes, चलते Yes. हैं, आगे चलते हैं। NC0, ओके लॉजिकली सोचते हैं बेटे। NC0 का मतलब है कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 0 ऑब्जेक्ट्स मतलब कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना। अगर 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना मतलब यस, मैं अगर आपको Zero. बोलूंगा, मैं अगर आपको बोलूंगा 0 वेज मतलब 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना मतलब कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना। तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 0 ऑब्जेक्ट्स टेकन, सॉरी 0 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n object. हाँ 0 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। तो मैं भी इसको समझने के लिए लॉजिकली आपको थोड़ा टाइम लग सकता है कितनों को, लेकिन जरा सोचो, ये प्रैक्टिकली सोचो। आप अगर इसे थियोरेटिकली सोचते हो तो नहीं पता चलता है, प्रैक्टिकली। यस अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूं कि देयर आर 10 बॉयज, मेरे सामने 10 बॉयज हैं, 10 बॉयज छोड़ो, आप 10 बॉयज से कंफ्यूज अगर हो रहे हो, मैं आप ही में से किसी का एग्जाम्पल ले आता हूँ। एक ले आता हूँ विक्रम, ओझा, मंगू। अब ये 3 बालक खड़े हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 बालकों में से एट ए टाइम 0 बालक उठाना मतलब कुछ भी नहीं उठाना। कितने में उठा सकते हो भाई? एक ही वे में तो उठा सकते हो, मतलब कुछ नहीं उठाना। अरे बस एक ही वे में उठा सकते हो, और एक ही वे क्या हुआ? Yes, sir. क्या होगा? कुछ नहीं उठाना। मेरा बस समझ रहे प्रैक्टिकली। अगर मैं Yes, आपको sir. बोलूंगा कि 0 बालक कितने वे में उठा सकते हो, तो आप आंसर में बोलोगे सर मैं एक वे में उठा सकते हो, एक वे में उठा सकता हूँ। तो एक वे क्या है ना? मैं सर कुछ भी नहीं उठाऊंगा। अब बोलेगा कुछ भी नहीं उठाना, तो मैं कुछ भी नहीं उठाऊंगा, तो एक ही वे में उठा सकता हूँ। अगर आप बोलते कि एक उठाना, तो मैं आपको बोलता कि सर हाँ 3 वे में उठा सकता हूँ। अगर आप बोलते 2 उठाना, तो मैं बोलता सर आपके। लेकिन आप बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं उठाना, तो एक ही वे में उठा सकता हूँ, कुछ भी नहीं उठाऊंगा, दैट्स इट। ये होता है लॉजिकली। लेकिन फार्मूला के हिसाब से NC0 क्या होगा? n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। आई होप यू गेट इट राइट।
Yes, Yes, sir. sir. n factorial Yes, sir. जीरो फैक्टोरियल इज 1 और n माइनस जीरो n फैक्टोरियल, ये दोनों कट गए तो 1/1 इज 1, तो NC0 का वैल्यू भी 1। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हमने कवर किए। क्या किए बेटे, आपको याद रखना है बार बार। सर, NC1, सर। हाँ यस, सर कुछ तो नहीं उठाए तो सर 1 क्यों? हाँ 1 क्यों, कुछ तो नहीं उठाए मतलब ये सवाल है, इट इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि बेटे तो कितने वे में उठा सकता है, तो आपका आंसर रहेगा सर बस मैं एक ही वे में उठा सकता हूँ। तो मैं आपको बोलूँगा वो एक वे क्या है ना सर, वो एक वे ये है कि मैं किसी को भी नहीं उठाऊंगा। गेट माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, बस sir. बस, तो लॉजिकल ऐसे सोचो। हाँ, NC1, हेलो मंगू, गॉट इट, इज इक्वल टू एन, Yes, sir. NCN is equal to 1, NC0 is also equal to 1. Clear? So you take the screenshot of all this. 1 second. इतना जल्दी ले जाओ भाई, जल्दी ले जाओ। 1 second. हाँ, take it. Done. Take it, done. Okay. आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। अच्छा बेटे एक बात मुझे बता सकते हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि रिजेक्ट करना, सिलेक्ट करना एंड रिजेक्ट करना क्या कोई दो अलग अलग चीज़ें हैं क्या मैथमेटिकली? क्या सिलेक्ट करना रिजेक्ट करना दो अलग अलग चीज़ें हैं क्या? No, sir. Same. No, sir. Same. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि नंबर ऑफ वेज टू रिजेक्ट 2 boys out of 5 boys, नंबर ऑफ वेज टू रिजेक्ट 2 boys आउट ऑफ 5 boys। बेटे देखो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि रिजेक्ट करना जो है सिलेक्ट, मतलब जितने वे में आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो उतने वे में सिलेक्ट भी करते हो। जरा सोचो जरा, 5 बालक हमारे सामने खड़े हैं, B1, B2, B3, B4, B5। अब सवाल ये कि कितने डिफरेंट वे में आप इनमें से 2 बंदों को रिजेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट नहीं रिजेक्ट। तो बेटा जब रिजेक्ट करोगे, अरे भाई रिजेक्ट करने के लिए पहले तो सिलेक्ट तो करोगे ना, कि इनको सिलेक्ट करके रिजेक्ट करूंगा। मानो Yes, आप sir. मानो आपको 2 बालकों को इनमें से रिजेक्ट करना है, कोई दोनों को रिजेक्ट करना है, B2 B3 को मानो रिजेक्ट करना चाहते हो, तो पहले तो इनमें से B2 B3 को सिलेक्ट करोगे ना, तभी जाके रिजेक्ट करोगे। फिर मानो B1 B2 को रिजेक्ट करना चाहते हो, तो रिजेक्ट करने का मतलब है सिलेक्ट करना। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी sir. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस Sir, तो हाँ, यस sir, but how it is same? Sir, we are selecting, if we are from 7, if we are selecting 2, then we are वेरी गुड, वेरी rejecting गुड, eight. एक्सेलेंट क्वेश्चन, एक्सेलेंट क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। एक्सेलेंट क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकली कर लेते हैं। राम गोपाल हरि, पहला सवाल है सिलेक्ट 2, 2 को सिलेक्ट करो। तो अगर इनमें से 2 को सिलेक्ट करना चाहो तो राम गोपाल, गोपाल हरि, राम हरि, ऐसे ही 2 सिलेक्शन ले सकते हो, राइट? सिलेक्ट करना, ऑर्डर मैटर नहीं करता। यू गेट माय पॉइंट? सिलेक्ट कर रहे हो, क्लियर? Yes, sir. अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि रिजेक्ट 2, एवरीबॉडी लिसनिंग, Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. मैं बोलूं कि राम गोपाल हरि में से 2 को रिजेक्ट करो, तो चलो रिजेक्ट करते हैं। राम गोपाल को रिजेक्ट कर सकते हैं। अरे भाई राम गोपाल को रिजेक्ट करना, गोपाल राम को रिजेक्ट करना कोई अलग बात है क्या? देयर द सेम, राइट? राम गोपाल को रिजेक्ट करो, गोपाल राम। Yes, sir. Sir, but they are already selected. अरे प्रभु, अरे ना 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 सुनो, को इरेज कर दीजिए। हाँ वो ये ना, अभी इसको भूल जाओ। ये मैं बोल रहा था 2 वे में सिलेक्ट ऐसे कर सकते हो, अभी मैं रिजेक्ट करना सिखा रहा हूँ। गेट इट? Yes, sir. हाँ, तो अभी आपको अगर 2 रिजेक्ट करना है तो आप राम गोपाल को रिजेक्ट कर सकते हो, गोपाल हरि को रिजेक्ट कर सकते हो, राम हरि को रिजेक्ट कर सकते हो,
राइट? और कितनों को और कोई Yes, sir. और कोई दो बंदों को रिजेक्ट कर सकते हो क्या? अरे सबको दिख रहा है तो Yes, रिजेक्ट। यस सर। हाँ, Yes, sir. तो बेटे ये 3 बंदों में से 2 बंदों को जितने में सिलेक्ट कर सकते हो उतने वे में रिजेक्ट भी कर सकते हो, जितने वे में सिलेक्ट कर सकते हो उतने वे में रिजेक्ट भी कर सकते हो। एक ही बात है, रिजेक्ट करने के लिए एक्चुअली आप सिलेक्ट करते हो, खाली रिजेक्ट वार्ड है, वार्ड खाली रिजेक्ट है। रिजेक्ट का मतलब है कि उनको लेके मीटिंग में ना लाना, बस बोल देना कि तुम भाई घर जाओ। इनको मीटिंग में लेते हो, उनको बोलते हो नहीं मीटिंग में तुम नहीं जाओगे, तुम घर जाओ। तो जो भी है दोनों केस में आपको 2 बालकों को तो चूज करना पड़ता है ना, रिजेक्ट करने के लिए भी Yes, 2 sir. बालकों को चूज करना पड़ता है सिलेक्ट करने, वही मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्लियर? अभी तक क्लियर गाइस? गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, तो एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला हम अभी मतलब डिस्कस करेंगे। और फॉर्मूला है बेटे एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। और ये फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। इसका प्रूफ करने के बाद लॉजिकली समझेंगे कि ये फॉर्मूला क्यों ऐसा हुआ। पहले तो प्रूफ करते हैं बेटा, आरएचएस से जाते हैं। एन सी एन माइनस आर, बेटे यहाँ पर आर के जगह क्या लिखा है बेटे? एन माइनस आर लिखा है, राइट? आर के जगह क्या लिखा है? हाँ, तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन का फैक्टोरियल बाई आर का फैक्टोरियल, और इधर आर क्या है? एन माइनस आर है, इसका फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन माइनस आर इधर क्या है बेटे? एन माइनस आर है, देख रहे हो? यस अरे Yes. समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो एन का फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू ये अगर खोल दोगे बेटे तो एन माइनस एन प्लस आर का फैक्टोरियल। एन माइनस एन कट जाता है, तो फाइनली आपके पास क्या बचता है कि एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये बचा खाली आर का फैक्टोरियल इनटू ये है एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्या ये एनसीआर का फॉर्मूला नहीं है? यस सर। यस सर। तो हो गया, प्रूफ हो गया, हो गया प्रूफ। यस सर। अच्छा Yes, sir. अच्छा अच्छा, लॉजिकली जानना चाहोगे ये कैसे लॉजिकली प्रैक्टिकली कैसे होता है? प्रैक्टिकली इसको अगर रियलाइज करना चाहे प्रैक्टिकली कैसे होता है पता है? अच्छा, प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैं बस एक इसी को लेके एक एग्जांपल देता हूँ। बेटे उसने बोल रखा कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। एक एग्जाम्पल देखो बेटे, 10C2 इज इक्वल टू 10C8। मेरा बात समझ रहे हो? एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। एन माइनस आर, इधर एन 10 है, आर 2 है। 10C2 इज इक्वल टू 10C 10 माइनस 2 8। आई होप यू गेट इट नाउ। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके ठीक है। सर जानना सर हाँ यस सर जो ऊपर जो सर क्वेश्चन था, नंबर ऑफ वेज टू रिजेक्ट 2 बॉयज आउट ऑफ 5 बॉयज, तो जितना निकलेगा तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 बॉयज आउट ऑफ 5 बॉयज भी सर उतना निकलेगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। डायरेक्ट मंगू ने समझ लिया अपने अंदर, वेरी गुड। तो वही मैं यहाँ पर समझने की कोशिश करा बेटे। ये तो छोड़ो, फॉर्मूला से पता चल गया, ये तो फॉर्मूला लगे के पता चल गया ना, ये तो चीटिंग हुआ, फॉर्मूला लगे पता चल गया। लेकिन लॉजिक लगा के अगर सोचे तो देखो बेटा क्यों ये दोनों इक्वल होते हैं। एवरीबॉडी लिसनिंग? हेलो? Yes, sir. यस सर। अच्छा Yes, sir. अच्छा बेटे, यहाँ तक तो सबको पता चल गया ना कि मैं अगर बोलूँ 10 बालकों में से 2 बालकों को रिजेक्ट करना जो है, 2 बालकों को सिलेक्ट करना भी वही है। सेम वे में सिलेक्ट कर सकते हो, सेम वे में रिजेक्ट कर सकते हो। 2 बालकों को सिलेक्ट करो या फिर 2 बालकों को रिजेक्ट करो, एक ही बात है। मेरा बात समझ रहे हो? ये तो समझ गए होगे। अच्छा Yes, sir. ठीक है। अच्छा बेटे एक बात बताओ, 10C2 का मतलब एक्चुअली है क्या? टू सिलेक्ट 2 objects out of 10 objects, isn't it? Isn't it? To Yes, sir. select Yes, 2 sir. objects out of 10 objects. Everybody gets it? Yes, sir. अब बेटे एक बात बताओ, जब आप 10 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली
एवरी टाइम आप 8 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो करते हो। जब 10 सब्जेक्ट में से हर बार 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, जैसे कि राम हरि गोपाल में से 3 बंदों में से जब आप 2 बंदों को सिलेक्ट करते हो तो एक बंदा को तो रिजेक्ट हमेशा करते हो ना। जैसे राम हरि गोपाल, राम हरि गोपाल, इनमें से अगर आप 2 बंदों को सिलेक्ट करते हो तो उसी वक्त आप एक बंदा को रिजेक्ट भी करते हो। मानो आपने राम हरि को सिलेक्ट कर रहे हो तो गोपाल को आप रिजेक्ट तो कर रहे हो ना। अरे मेरी बात समझ रहे हो? सर मानो आप राम गोपाल को सिलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब हरि को तो रिजेक्ट कर रहे हो ना। तो 3 बंदों में से 2 बंदों को सिलेक्ट करते वक्त आप एक्चुअली एक बंदा को रिजेक्ट करते हो। गेट इट? बस वही कॉन्सेप्ट इधर है कि बेटे देखो 10 ऑब्जेक्ट में से जब आप 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो साइमल्टेनियसली आप रिजेक्ट करते हो 8 ऑब्जेक्ट को, राइट? सो दिस इज द सेम एज टू रिजेक्ट 8 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स। मेरा मतलब समझ गए कि 10 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना जो है, 8 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर देना वही है। जब भी 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे 8 को रिजेक्ट करते हो। बस यहाँ तक बेटे क्लियर सबका? आगे चले? Yes, sir. यस सर Yes, sir. अच्छा अब बेटे इसका पहले वाले को भूल जाओ। इसका पहले में क्या लिखा था उसको भूल जाओ। फॉरगेट इसका पहला लाइन फॉरगेट। सिर्फ यहाँ पर कंसंट्रेट करो। अच्छा, तो रिजेक्ट 8 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, 10 ऑब्जेक्ट में से 8 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट करना जो है, अभी तो बोला था ना रिजेक्ट करना सिलेक्ट करना सेम बात है। अरे याद है अभी बोला था रिजेक्ट करना सिलेक्ट करना सेम बात है। ये 3 बंदों में से 2 बंदे को रिजेक्ट करो, जितने हुए में करते हो, सिलेक्ट भी उतने ही हुए में करते हो, राइट? बस Yes, sir. तो यहाँ इसका पहला वाला भूल जाओ। हम इक्वल लॉजिकली जा रहे हैं, लॉजिकली। तो तू रिजेक्ट 8 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, 10 ऑब्जेक्ट में से 8 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट करना जो है, एक ही बात है कि टू सिलेक्ट 8 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, इजंट इट? अरे भाई 8 ऑब्जेक्ट को जितने वे में रिजेक्ट करोगे उतने ही वे में 8 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हो। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो? यस सर। यस सर Yes, sir. यस सर बस तो अब ये मिडिल वाले दोनों को भूल जाओ। ये मिडिल वाला को भूल जाओ। ये मिडिल वाला को अभी फॉरगेट है, इसको फॉरगेट करो। अब खाली ये दोनों पे कंसंट्रेट करो। टू सिलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू सिलेक्ट 8 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स। देखे बेटे? अरे देखे Yes, sir. यस सर। कि 10 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट को जितने हुए में सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज द सेम एज 10 ऑब्जेक्ट में से 8 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। और ये कितने में कर सकते हो? 10C8। तो देखे कैसे 10C2 इज इक्वल टू 10C8 हुआ? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये था उसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। नॉट फॉर एग्जाम, हाँ, नॉट फॉर एग्जाम। सो टेक द स्क्रीनशॉट। यस, टेक इट। डन सर। Yes, sir. Okay. Once again, take it. Done? डन सर। Yes, sir. Okay. Take it. Done? Done, sir. Okay. Yes, sir. Very good. तो अब बेटे मुझे बताओ 5C3 इज इक्वल टू 5C2 ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू ट्रू सर। ट्रू True. राइट? ट्रू फॉल्स क्या होगा? ट्रू होगा ना? अभी बता था ना NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R बता था ना? ट्रू ट्रू NCR इक्वल टू NCN माइनस Yes, R। sir. हाँ, तो 5C3 विल बी इक्वल टू 5C2। अरे समझ रहे हो? ये AN है। Yes, यार, बस आई होप यू गेट इट। प्रैक्टिकली इसको कैसे समझते हो?
कि 5 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना जो है, 5 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट टू करना ऑब्जेक्ट जो है, रिजेक्ट करना वही है। वही बस। ऑब्जेक्ट रिजेक्ट करना वही। बस वेरी गुड। अच्छा अच्छा, इससे एक ट्रिक निकल के आता है। वो ट्रिक क्या है बेटे, याद रखो बेटे कि इफ एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, अगर एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, तो यहां पर 2 केसेस हो सकते हैं। केस वन ए बी दोनों इक्वल हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं एन सी टू इज इक्वल टू एन सी टू, सही बात है ना, सही बात है ना दोनों, अरे सही बात है ना दोनों। तो अगर एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी होते हैं तो ए बी दोनों इक्वल हो सकते हैं, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट? हेलो गेट और इट? n minus a is equal to यस। और एक दूसरा केस भी है बेटे, दूसरा केस सर ये a कि plus b is equal to n। हाँ a plus b is equal to n सर। वेरी गुड। ये जो दोनों ए है ना, ए बी है ना बेटे, ये दोनों को ऐड करने से एन आना चाहिए। अगर ये आ गया तब भी ये दोनों इक्वल होंगे। जैसे कि अभी एग्जांपल किए थे 10C2 इज इक्वल टू 10C8 हुआ था ना बेटे। yes sir यस सर। अच्छा 2 8 को ऐड कर दो 10 होता है ना। yes हेलो यस सर। yes sir yes sir यस सर। वेरी सर गुड। ऊपर भी 2 + 2 4 होगा। यस n is equal to 4। 5C2 इज इक्वल टू 5C3 ही बोला था ना। yes sir अब जरा इमेजिन sir. करो 2 3 को ऐड कर दो 5 होता है ना। हाँ यस सर। तो NCA विल बी इक्वल टू NCB अंडर टू केसेस। अगर A B दोनों इक्वल होंगे, दूसरा केस अगर A B दोनों का सम अगर खुद n होगा। यू गेट इट? क्लियर? yes sir वेरी यस गुड सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो एक सवाल करें इसी को लेके और डायरेक्ट करें। yes Yes, sir yes sir बेटे ये सवाल जरा देखो, ये सवाल मैंने आपको NCERT से ये सवाल मैंने करके आई थिंक द डे बिफोर यस्टरडे में ये क्वेश्चन आपको करके दिया था, और मैं जानबूझकर उसको NCERT मेथड में करके दिया था ताकि आप NCERT मेथड को समझ सको। लेकिन अभी हम डायरेक्ट ट्रिक लगा के करेंगे, NCERT मेथड में नहीं करेंगे। आई होप आप समझ पाओगे। अगर नहीं समझ पाओगे तो डोंट वरी, NCERT मेथड में भी कर सकते हो, तो फिर भी कोशिश करो समझने की। क्वेश्चन है इफ NC9 इज इक्वल टू NC8, एवरीबॉडी लिसनिंग, yes sir यस सर। यस सर। इफ यस सर। NC9 is equal to NC8, find the value of NC7 17। अब जरा बेटे गौर करो, NC17 जिसका वैल्यू उसने आपको निकालने के लिए बोला है, उसका वैल्यू निकालने के लिए आपको तो पहले n का वैल्यू जानना जरूरी है। जब तक आपको n का वैल्यू नहीं पता है तब आप NC17 कैसे कैलकुलेट करोगे? R तो पता है 17, लेकिन ये क्या है वो तो पता नहीं है, तो उसको पहले मालूम करना पड़ेगा कि n का वैल्यू क्या है। तो आप इसी से पता कर सकते हो। तो देखो बेटे, लिसन, हमें यहाँ पर क्या गिवन है बेटे? NC9 इज इक्वल टू NC8, राइट? अच्छा एक बात जरा सुनो, दोनों का यहाँ पर n है, लेकिन क्या ये दोनों सेम है क्या? अगर ये दोनों सेम हो जाते तो अच्छा होता है, राइट? ये दोनों अगर सेम हो जाते, जैसे कि NC5 इज इक्वल टू NC5, तो समझ में आता है ना बेटे? 5 5, यू गेट इट? yes sir yes समझ में आता है ना? लेकिन यहाँ पर तो ये अलग अलग है ना, तो इसका मतलब दूसरा केस हुआ होगा। और वो दूसरा केस क्या हुआ होगा कि 8 प्लस 9 8 plus 9 is equal to 7 पक्का n हुआ होगा, राइट? yes sir यस सर। जैसे अभी बोला था कि 10C2 इज इक्वल टू 10C8, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2 + 8 इज इक्वल टू 10 होता है। तो यहाँ पर जरूर A9 + 8 इज इक्वल टू n हुआ होगा, तो इसका मतलब n का वैल्यू 17 पता चल गया। डायरेक्ट कुछ भी मैंने नहीं किया, ये सब फालतू का चीजें। यू गेट माई पॉइंट सो फार? यस सर। यस सर। यस सर। और उसने आपको पूछा है कि फाइंड NC17, और n का वैल्यू 17 पता चल गया, मतलब 17 ऑब्जेक्ट में से 17 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। क्यों में तो सिलेक्ट कर sir सकते हो। 1 1 sir ओके,
तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन कर सकते हो अभी? यस सर। यस सर। सर एग्जाम में तो सर कर सकते हैं ना? हाँ जरूर, मैं तो Yes, sir. कहूंगा एग्जाम में ऐसे ही करो, एग्जाम में ऐसे ही करो, मैं बोलूंगा। ये वाला सवाल देखो बेटे, उसने दे रखा है कि NC8 इज इक्वल टू NC2। हेलो सर। हाँ यस। सर लेफ्ट हो सकते हैं सर, 11 AM में एक मीटिंग है ना सर? किसका? सर सर एक मीटिंग ट्रेनिंग एग्जाम ओहो अच्छा, अरे अच्छा 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 अच्छा, सॉरी ओके, अच्छा 1 सेकंड सॉरी।